कराची एक्सपो सेंटर में आप सभी को पता है कि नुमाइश का जो है वो आगाज़ हुआ था और अब तब अख्ताम को पहुंचने वाली है और आज आखिरी जो है उसका रोज़ है। कल साहिल समंदर पे निशान पाकिस्तान पर भी खूबसूरत परेड और फ़ज़ाई नुमाइश में लड़ाका तैयारों की घन गरज देखने को मिली भाई, ज़बरदस्त तरीके की। अच्छा, जो मेरे को होस्ट हैं फैसल, वो भी जो है वहाँ पर मौजूद थे एक्सपो सेंटर में, उन्होंने वहाँ का विज़िट किया। क्या ज़बरदस्त दिफाई नुमाइश थी, उन्होंने क्या क्या देखा, आइए हम मिलकर देखते हैं। आइडियाज़ 2024 कराची में इस वक्त पूरी आबोताब के साथ जारी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं फ़ख्रे पाकिस्तान JF-17 और भी ऐसे कई शाहकार हैं जो पाकिस्तान की अफवाज के यहाँ पे इस बार शोकेस किए। पाकिस्तान की दिफाई लाइन को मजबूत से मजबूत तर बनाने में हमारी हैवी इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा हाथ है और हम जिस हॉल में मौजूद हैं, मेरे सीधे हाथ पे वो टैंक हैं कि जिन्होंने कभी पड़ोसी मुल्क के टैंकों का कब्रिस्तान बनाया चविंडा में और कभी दुश्मन पे धाक बिठाई है। हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सटिला के हॉल में मौजूद हैं हम, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमजा साहब। हमजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, क्या हाल है आप? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो प्लीज़ टॉक मी थ्रू हमारी जो खुद इन्हिसारी एंड टैंक्स की और इनके बारे में थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सटिला सिंस इट्स इंसेप्शन फ्रॉम 1971 इज़ कंट्रीब्यूटिंग इन डिफेंस प्रोडक्शन, और आउट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स वी हैव आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट इज़ टैंक हैदर। बट बिफोर गोइंग टू हैदर आई विल गो टू अल ज़रार फर्स्ट। सो अल ज़रार जो कि हम HIT सिर्फ न्यू मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, बट वी आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन सपोर्टिंग पाकिस्तान डिफेंस इन अपग्रेडेशन सोल्यूशंस। अल ज़रार अपग्रेडेड वर्जन जो हमारे पास खड़ा हुआ है, इसमें एनहांस्ड प्रोटेक्शन है एंड इट इज़ विद कस्टमाइजेबल ऑप्शंस। हम इस पर ड्राइवर ऑब्जर्वेशन सिस्टम लगा सकते हैं, इसमें रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम है और इस तरह के डिफरेंट एडवांस सिस्टम्स हैं जो हमने इस पर मुतारिफ़ करवाई हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल इट अल ज़रार अपग्रेड। तो बर्री फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल जो कुछ था वो हमने आपको दिखाया, फ्रॉम HIT टू द अदर कंपार्टमेंट्स एज वेल। अब हम बात करेंगे पाक फ़िज़ाइया की। जब भी पाक फ़िज़ाइया की बात करते हैं, मोटो हमारे जहन में गूंजता है सहरास्त के दरियास्त बाला व परमास्त। जिस तरीके से ये जंग और जंग करने के तरीके मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, अब हम 5th जनरेशन वॉर में जा रहे हैं। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया इस 5th जनरेशन वॉर पे किस तरीके से तैयारी कर रही है, AI जो है उसको पाकिस्तान एयरफोर्स कैसे इस्तेमाल कर रही है। लेट्स टॉक टू एयर कमोडोर सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सलमान साहब, ज़माने के अंदाज़ जो है वो बदले जा रहे हैं, नया राग है, साज़ बदले जा रहे हैं, इसी तरह जंगी साजो सामान जो है वो भी तब्दील से तब्दील तर होता जा रहा है। एक वक्त था कि जब बहुत ही मिनिमम डिटरेंस के साथ पाक फ़िज़ाइया अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को भी उसके दांत हम खट्टे कर रहे थे। हमने देखा स्विफ्ट रिटॉर्ट में भी हमने दोबारा से वही अमल अपनाया, बट नाउ द वेज ऑफ वेजिंग द वॉर एंड वेज ऑफ फाइटिंग द वॉर इज़ चेंजिंग। पाक फ़िज़ाइया किस तरीके से इन बदलते चैलेंजेस से मुकाबला कर रही है? व्हाट्स द यूज़ ऑफ AI इन एयरफोर्स? जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उस वक्त हाथ डाला व्हेन इट वाज़न्ट इवन ऑन द रेडार। 2 साल पहले लोगों को AI का पता चलना शुरू हुआ ChatGPT की वजह से, बट बिफोर उससे 2 साल पहले वी वर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। वर्किंग क्या, वी ऑलरेडी एट अ सेंटर इन इट। तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स कितना फॉरवर्ड लुकिंग इदारा है, हमारी लीडरशिप कितनी डायनामिक है कि उन्होंने उतना पहले इस चीज़ को इन्विजन किया। अब जहाँ तक आपने बात की कि हाउ आर वी यूजिंग इट, कहाँ हम इस्तेमाल करें, किन शोबों में, तो सबसे पहले तो हमारे ऑपरेशन जिसमें फ्लाइंग, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस, इंजीनियरिंग, R&D, मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, फिर कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, इंटेलिजेंस, फिर लॉजिस्टिक्स, उसके बाद पर्सनल ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, यानी अक्रॉस ऑल डोमेन्स पाकिस्तान एयरफोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रही है। तो अब हम ज़रा बात करते हैं कि जदीद एवियोनिक सिस्टम है वो किस तरीके से इंटीग्रेट हम कर रहे हैं। तो हमारे साथ अज़हर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अज़हर साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, क्या सिस्टम है ये, पहले तो ये बताएं, और किस तरीके से काम करता है? जिधर आप खड़े में ये हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है PFX। ऑलरेडी आप लोग JF-17 प्रोग्राम से वाकिफ़ हैं, जो कि हमने चाइना के साथ शराकतदारी में जॉइंट वेंचर के तौर पे किया। अल्हम्दुलिल्लाह PFX के ऊपर पूरा हमारा अपना कंट्रोल है, हमारा अपना पूरा ये प्रोग्राम है जो कि ख़ुद एयरफोर्स फ्राम द प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क NASCAP के प्लेटफॉर्म से इस प्रोग्राम को करेगी। जदीद दौर में ड्रोन, चाहे सर्वेलेंस हो, चाहे अटैक हो, चाहे रिकॉनेसेंस हो, बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हो चुकी है।
ड्रोन सुनते ही हमारे जहनों में अमेरिका इराक़ या अमेरिका अफ़गान वॉर आती है, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है अब वो किसी से ढकी छुपी नहीं रही है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं शाकार शापर 3, और शापर 3 इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है, वो इतना ज़्यादा, एक तो वो 3000 से लेके 4000 के एल्टीट्यूड तक फ्लाई कर सकता है। उसके साथ साथ शापर 3 इज़ के वो हवा से फ़िज़ा को भी मार कर सकता है इन मिज़ाइल्स के थ्रू। और इसके साथ साथ जो टॉर्पीडोज़ है ना, सबसे जो मुझे बेस्ट इसका फीचर लगा है, द टॉर्पीडोज़, जो कि आप दोस्त को निशाना बना सकते हैं। दिस इज़ दी सेलिएंट, द की फीचर ऑफ शापर 3। जिसने ये बनाया है उसके CEO असद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू फाइनली। असद साहब, पहला ही सवाल, शापर 3 शाकार है गिट्स का, ना सिर्फ गिट्स का बल्कि पूरे पाकिस्तान का। प्लीज़ टॉक मी थ्रू अबाउट इट, क्या क्या इसमें एडवांसमेंट है एज़ कम्पेयर टू 1 and 2? सबसे पहले जी क्रेडिट गोज़ टू द इंजीनियर्स, द पीपल हु मेड दिस, और 25 साल का हार्ड वर्क है फ्रॉम वन प्लेन टू अनदर, और 100% अल्हम्दुलिल्लाह मेड इन पाकिस्तान टेक्नोलॉजी। सो वी आर वेरी प्राउड कि आज हम इसको अनवील कर रहे हैं। अब शापर 3 जी हमारे लिए स्टेट ऑफ द आर्ट बर्ड है। इट कैन फ्लाई टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 35,000 फीट। 30 घंटे तक ये एयरबॉर्न रह सकता है विदाउट एनी रिफ्यूलिंग, और 2500 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसका एम होता है कि जो हाई वैल्यू टारगेट्स होते हैं ना, एक बंदा है, 2 बंदे हैं, 4 एक जीप में जा रहे हैं, उनको तबाह करना, हाई वैल्यू इंसर्जेंट्स को तबाह करना। तो इसके अलावा आप, और जैसे ये पड़ा हुआ है रासूब, दिस इज़ अ क्रूज़ मिज़ल, तो आप इसको बॉर्डर के तक लेके जाएं या अंदर लेके जाएं, फिर वहाँ से इसको लॉन्च करें, तो 250 क्रूज़ मिज़ल की अपनी रेंज है। प्लस क्रूज़ मिज़ल जो है इसके अंदर टेरेन मैचिंग होती है, स्किम कर सकता है। इट इज़ वेरी हार्ड टू पिक अ क्रूज़ मिज़ल थ्रू अ रेडार। आपने जो अभी देखा, देयर वाज अ फीमेल जिनके हाथ में एक G3 गन है, और वो अभी तो हम इस सेटअप में, बट बेसिकली वो अपने उस जो विज़न उनका है वो ये सारा आ रहा है। हमने एरोप्लेन्स की सिमुलेशन तो देखी है, बट दिस इज़ अ वेरी ब्रिलियंट सिमुलेशन। डिफेंस प्रोडक्शंस की स्टार्टअप्स हो रही हैं, तो ऐसे ही एक स्टार्टअप निमार स्टूडियो से नकी हमारे साथ मौजूद है। नकी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी प्लीज्ड के जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो अब जो डिफेंस प्रोडक्शंस है उनके स्टार्टअप्स में भी आ रहे हैं। तो प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस कि ये क्या है और व्हाट इज़ दिस हैपनिंग? Basically, this is a 360-degree VR treadmill. This is one of its kind that allows not just to walk, run, but also to crouch and crawl, because these positions are the ones that are required for the soldiers to be trained. In short, आपका soldier physically एक जगह पर रहता है, लेकिन virtually वो soldier पूरे के पूरे terrain map में घूम फिर सकता है। आजकल के ज़माने में जितनी सिक्योरिटी के मामलात हो चुके हैं, ये जो बेबीज़ हैं, दीज बुलेट प्रूफ बेबीज़, इनका जो है पूरी दुनिया में इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो खुर्रम हमीदानी CEO हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे अच्छी चीज़ जो देख रहा हूँ ना मैं इसकी, जो आपने बिल्कुल उसके जो माथा है उस पर लिखा है मेड इन पाकिस्तान, ज़रबे हैदर। दिस इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट। प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस मशीन। सर, ये हमने पाकिस्तान में पूरी गाड़ी बनाई है। इसको टोयोटा चैसिस इंजन पे बनाया गया है। इसको अपार्टमेंट किया गया है टोयोटा चैसिस इंजन को लेके, 2.8 4x4 चैसी को लेके। इसकी सबसे खासियत ये है कि इसको कॉस्ट इफेक्टिव सलूशन बनाया गया है आजकल की नीड को नज़र में रखते हुए। इसको हम स्मार्ट APC कह रहे हैं। इसमें स्मार्ट फीचर्स डाले गए हैं, जिसमें थर्मल इमेजिंग भी है, 360 डिग्री कैमरा भी है, इसकी चैसी रीइंफोर्स की गई है, इसका क्लच हैवी ड्यूटी क्लच लगाया गया है, इसके इंजन को की जो परफॉर्मेंस है उसमें परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट चिप लगाई गई है, टायर्स के अंदर रन फ्लैट इंसर्ट लगाए गए हैं, और अपग्रेड सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया है। आपने अक्सर देखा होगा मूवीज़ में, ड्रामाज़ में, कि जब कभी भी कोई जंग होती है और कोई नहर पार करनी होती है तो ये ब्रिज जो है वो बड़ी ही कलीदी किरदार अदा करता है। वन हेल ऑफ अ ब्रिज। और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ दीगर चीज़ें भी हमारे साथ मौजूद हैं। वॉरफेयर्स में देखते हैं, वेपनरीज में हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बट ये जो कम्युनिकेशंस होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। आपके राइट पे जो फ्लोट्स नज़र आ रहे हैं, ये टेम्परेरी क्रॉसिंग के लिए, किसी जगह पर नदी में कोई पुल नहीं है तो ये फ्लोट्स जोड़ के आप लगा दें। आपके जो राइट साइड पे जो क्रेन है,
ये एक वन क्रेन फॉर मल्टीपल अटैचमेंट्स है। इसकी अटैचमेंट तब्दील करें, आपको फोक लिफ्टर की पैलेट अटैचमेंट हो जाएगी, आप इसको चेंज करें वर्क बास्केट बन जाएगी, आपकी अटैचमेंट चेंज करें कार लिफ्ट, इट हैज़ हैविंग 56 अटैचमेंट्स। इसके हमारे ऑर्डर्स आ चुके हैं श्रीलंकन आर्मी को, और आज़रबाईजान इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन गेटिंग दिस। आइडियाज़ 2024 एक मरतबा फिर इस चीज़ की गमाजी करता है कि पाकिस्तान में दिफाई सलाहियतें भरपूर हैं, बेपनाह हैं। डिफेंस प्रोडक्शन में पाकिस्तान किसी भी मुल्क से कम नहीं है। सबसे अहम चीज़ इस बार की दिफाई नुमाइश में ये थी कि पाकिस्तान बर्री अफवाज, पाक फ़िज़ाइया और पाकिस्तान नेवी ख़ुद इन्हिसारी पे जा रही है, सेल्फ डिपेंडेंसी पे जा रही है। हम ना सिर्फ ये तमाम तर डिफेंस प्रोडक्शंस बना रहे हैं, बल्कि इनकी ओवरऑलिंग और इनकी मैनेजमेंट से लेके इनकी रिपेयरिंग तक भी खुद कर रहे हैं। आइडियाज़ 2024 की कहानी फैसल करीम की ज़बानी, वाह मैंने क्या शेर अर्ज़ किया है। लेकिन क्या ज़बरदस्त नुमाइश है, देख के मज़ा आ गया। और कराची वालों, आज लास्ट डे है, सो जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर जाके देखें कि पाकिस्तान कहाँ पहुँच चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।